हेलो दोस्तों। नॉलेज पल्स की सीरीज़ डेटाबेस आर्किटेक्चर के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था अबाउट डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस इंस्टेंस एंड अबाउट लिसनर, कैसे हमारी रिक्वेस्ट को लिसनर लिसन करता है और आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जस्ट फॉर रिकैप, इंस्टेंस इज़ ए मेमोरी स्ट्रक्चर प्लस बैकग्राउंड प्रोसेस। जो मेमोरी स्ट्रक्चर है वो ओरेकल सर्वर पर रैम में एस्टेब्लिश होती है और डेटाबेस और बैकग्राउंड प्रोसेस, डेटाबेस के बैकग्राउंड प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंस, राइट। लिसनर आपकी रिक्वेस्ट को लिसन करता है और हैंड ओवर कर देता है इंस्टेंस को, और एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है जो कि लिसनर के थ्रू होता है। अगर लिसनर डाउन होगा तो वो आपकी रिक्वेस्ट को इंस्टेंस तक पहुंचा नहीं पाएगा और एक कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो इसी इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में हम आगे बात करेंगे कि कैसे ये प्रोसेसिंग होती है। यूज़र प्रोसेस और डेटाबेस सर्वर के बीच में एक कम्युनिकेशन सेटअप होता है। यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूट ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर एंड द सर्वर प्रोसेस एग्जीक्यूट ऑन टू द सर्वर कंप्यूटर एंड एक्चुअली एग्जीक्यूट SQL स्टेटमेंट सबमिट बाय द क्लाइंट प्रोसेस। जैसा कि कल भी हमने बात करी थी कि जब भी आप कोई भी कमांड या स्टेटमेंट अपने लैपटॉप, अपने डेस्कटॉप पर एग्जीक्यूट करते हैं तो बेसिकली आप क्लाइंट पर एग्जीक्यूट करते हैं। वो एक क्लाइंट प्रोसेस है और उस पर एग्जीक्यूट करने से पहले आप डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू। सिक्वल प्लस यूजर नेम पासवर्ड आप देते हैं जिससे कनेक्शन बनता है, लिसन होता है और एक लिसनर उसको लिसन करता है आपके रिक्वेस्ट को और एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। उसके बाद आप सिक्वल को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो सिक्वल आपकी एग्जीक्यूट होती है यूजर प्रोसेस के थ्रू, एक्चुअली वो हैंडओवर होती है सर्वर प्रोसेस पर और सर्वर प्रोसेस आपके बिहाफ पे उसको एग्जीक्यूट करता है। तो नॉर्मली 1:1 रेशो रहता है आपके यूजर प्रोसेस और सर्वर प्रोसेस के बीच में। हर यूजर प्रोसेस का एक सर्वर प्रोसेस एस्टेब्लिश होता है ऑन डेटाबेस सर्वर। तो 1:1 रेशो होता है बिटवीन यूजर प्रोसेस एंड सर्वर प्रोसेस में, और इसी को हम बोलते हैं डेडिकेटेड सर्वर कनेक्शन। इसी में एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं शेयर्ड सर्वर कनेक्शन। इसमें एक यूजर प्रोसेस, इसमें 1:1 रेशो नहीं होता। इसमें मल्टीपल यूजर प्रोसेस आपके हो सकते हैं, 2, 3, 4, और एक सिंगल सर्वर प्रोसेस के साथ उनका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो सकता है। मैं अभी आपको शेयर्ड सर्वर की डिटेल पे नहीं जाऊंगा। अभी हम सिर्फ डेडिकेटेड समझेंगे और डेडिकेटेड पे ही काम करेंगे, जिसमें 1:1 रेशो होता है बिटवीन यूजर प्रोसेस और सर्वर प्रोसेस के बीच में। जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो वो यूजर कनेक्शन कहलाता है सेशन। व्हेन ए यूजर कनेक्टेड टू द ओरेकल सर्वर इट इज टर्म एज ए सेशन। एज ए डीबीए जब आप काम करेंगे और जब कभी आपको कुछ ज़रूरत होगी किसी सेशन को किल करने की या देखने की क्या एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आप जब टर्म यूज़ करेंगे दैट इज सेशन। सेशन वो कनेक्शन है जो आपके डेटाबेस सर्वर पर एस्टेब्लिश हुए हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इसको डिटेल में भी देखेंगे। नाउ वी आर मूविंग विद द फिजिकल स्ट्रक्चर। हालांकि कल हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया था कि फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है। फिजिकल स्ट्रक्चर जब हम बात कर रहे थे डेटाबेस की, डेटाबेस स्टोर द डेटा इनटू एक्चुअली फिजिकली into the data files. तो physical structure is nothing a physical data files, redo log file, control file, right? तो data files हैं, it's contain actually data. redo log files जो हैं वो हमारे लिए रिकवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब भी हमें इंस्टेंस रिकवरी या मीडिया रिकवरी पे काम करना होता है तो हम redo logs की बात करते हैं। कंट्रोल फाइल हैविंग ए फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। कंट्रोल फाइल में ये पूरी डिटेल रहती है कि कौन सी डेटा फाइल हमारे डेटाबेस से एसोसिएटेड है। मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझिए कंट्रोल फाइल
contain the physical structure of the database. This is also control file used to synchronize all database activities. क्या मतलब है इसको, ये मैं आने वाले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी अभी के लिए इतना समझिए कि कंट्रोल फाइल कंटेन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। कुछ अदर फाइल्स भी हैं हमारे पास जिसमें पैरामीटर फाइल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइल। द पैरामीटर फाइल, बेसिकली पैरामीटर फाइल दो टाइप की होती है, एक होती है पी फाइल एंड दूसरी होती है हमारे पास एसपी फाइल। जो पी फाइल है वो एक स्टैटिक फाइल भी होती है, और जो स्टैटिक फाइल भी बोलते हैं बेसिकली, और एसपी फाइल को हम डायनामिक फाइल भी बोलते हैं। पी फाइल या एसपी फाइल दोनों में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर रहते हैं जो डेटाबेस को स्टार्ट करने के लिए, उसकी फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए काम करते हैं। हम जब डेटाबेस स्टार्ट करेंगे उसमें क्या एसजीए होगा, एसजीए कितना पीजीए होगा, उसके अदर कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स क्या होंगे, ये हम सेट करते हैं init.ora में। दैट इज पी फाइल। पी फाइल और एसपी फाइल दोनों सेम है। एसपी फाइल पी फाइल का बाइनरी वर्जन है और वो डायनामिकली अपडेट की जा सकती है। कुछ कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर होते हैं जो हम डायनामिकली चेंज कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू हम ऑन द फ्लाई चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए हमें डेटाबेस को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट कुछ पैरामीटर होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर ऐसे भी हैं जिसके लिए हमें डेटाबेस को रीस्टार्ट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हमारा डेटाबेस सिर्फ पी फाइल पर ही हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो उस केस में वो जो पैरामीटर हैं जिसके लिए सर्वर ओरेकल डेटाबेस को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इन द एब्सेंस ऑफ एसपी फाइल हमें वो रीस्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने डेटाबेस को एसपी फाइल से खड़ा नहीं किया हुआ, एसपी फाइल से स्टार्ट नहीं किया हुआ, हमारा डेटाबेस पी फाइल से स्टार्टेड है। जबकि वो पैरामीटर डायनामिकली अपडेट हो सकते हैं, फिर भी वो उस समय इफेक्टिव नहीं होंगे, उसके लिए डीबी को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने अपने डेटाबेस को एसपी फाइल से स्टार्ट लिया हुआ है, तब वो डायनामिक पैरामीटर ऑन द फ्लाई चेंज हो सकते हैं, जिसके लिए हमें डीबी को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको समझने के लिए आप इतना याद रखिए, एसपी फाइल या पी फाइल जो है वो कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स रखती है अपने पास, जो डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर हैं जिस पर डेटाबेस स्टार्ट होता है। एसपी फाइल बाइनरी वर्जन है और डायनामिक फाइल है। हम इसको और पढ़ेंगे, लेकिन अभी अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो अभी हम बेसिक्स पे रहते हैं। द पासवर्ड फाइल, अदर थिंग इज पासवर्ड फाइल एंड अदर द लास्ट वन इज द आर्काइव रीडलॉग फाइल। आर्काइव रीडलॉग फाइल्स जो है कंटेन द हिस्ट्री ऑफ द ऑनलाइन रीडलॉग फाइल्स, राइट। ये भी हमें रिकवरी में काम करती है। इसकी भी हम डिटेल में बात करेंगे आगे, बैकअप का जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है? कंटेन दी फिजिकल फाइल्स, कंटेन दी डेटा। तो कंट्रोल फाइल, डेटा फाइल, रीडलॉग फाइल एंड फ्यू अदर फाइल्स इज पैरामीटर फाइल, पी फाइल, एसपी फाइल एंड द रीडलॉग फाइल्स। तो ये फिजिकल स्ट्रक्चर है इसकी। लॉजिकल स्ट्रक्चर, हमने डेटाबेस की फिजिकल पढ़ी, अब हम डेटाबेस की लॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि क्या फिजिकल स्ट्रक्चर है, क्या लॉजिकल स्ट्रक्चर है। लॉजिकल, फिजिकल डेटा is stored into the data file on disk, right? Physically data is stored into the data file. The data in the data files is stored in the operating system. जैसा मैंने आपको पहले बोला, फिजिकल स्ट्रक्चर, इन द फिजिकल स्ट्रक्चर डेटा एक्चुअली stored into the data file that is physically available onto the OS layer. But what is the logical structure? Logically, Oracle database allocate a logical space for all data in the database. The logical unit of the database space allocation are the blocks, extend, segment and the table spaces. So क्या है द ब्लॉक? अगर हम लॉजिकल स्ट्रक्चर को देखें, द मिनिमम यूनिट हमारी ब्लॉक है। ब्लॉक्स से मिलके हमारे पास एक्सटेंड बनते हैं। सेट ऑफ ब्लॉक्स, कॉन्टिन्यूस सेट ऑफ ब्लॉक्स मिलके एक्सटेंड बनाते हैं। एक्सटेंड मिलके हमारे पास सेगमेंट बनाते हैं, और सेगमेंट मिलके हमारे पास टेबल स्पेस बनाता है। और डेटाबेस में मोर देन
वन टेबल स्पेस एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारी लॉजिकल स्ट्रक्चर है। बेसिकली जब हम डेटा फाइल की बात करते हैं, डेटा इज एक्चुअली स्टोर इनटू द डेटा फाइल्स एंड इट इज अवेलेबल ऑन टू द ओएस लेयर। बट ओरेकल की फंक्शनिंग जो है वो लॉजिकल पे काम करती है, वो लॉजिकल स्ट्रक्चर पे काम करती है, और इनकी एक मैपिंग है। द मिनिमम जो ब्लॉक है जहाँ डेटा लॉजिकली डेटा स्टोर होता है, जो मिनिमम यूनिट है वो ब्लॉक कहलाती है। इसे ओरेकल डेटा ब्लॉक, इट्स नॉट ओएस ब्लॉक, इसे ओरेकल डेटा ब्लॉक। और ब्लॉक्स मिलकर एक्सटेंड बनाते हैं, एक्सटेंड मिलकर सेगमेंट बनाते हैं, सेगमेंट मिलकर टेबल स्पेस बनाते हैं, और डेटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल स्पेस हो सकते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो यही समझाने की कोशिश करिए, एक यूजर टेबल स्पेस है, राइट। यूजर्स टेबल स्पेस क्या है? मल्टीपल सेगमेंट का पार्ट है, सेगमेंट मिलके टेबल स्पेस बनाया है, और एक सेगमेंट क्या है? एक्सटेंट है, मोर देन वन एक्सटेंट है, और एक एक्सटेंट क्या है? ब्लॉक है, राइट। तो हमने क्या देखा? ब्लॉक इज अ मिनिमम यूनिट टू स्टोर द डेटा। ब्लॉक मिलकर क्या बनाते हैं? एक्सटेंट बनाते हैं। दीज आर द ब्लॉक्स। और ब्लॉक्स ने मिलकर क्या बनाया? एक्सटेंट बनाया। और एक्सटेंट ने मिलकर क्या बनाया? सेगमेंट बनाया। और सेगमेंट ने मिलकर क्या बनाया? टेबल स्पेस बनाया। तो ये इसकी लॉजिकल स्ट्रक्चर है। हम इसको थोड़ा और देखते हैं। डेटा ब्लॉक, डेटा ब्लॉक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट to store the data. Extent is a set of logical continuous data blocks. Segment is a set of extent, and the table space. Table space is a database storage unit that contain one or more segment. जैसा मैंने आपको पहले बोला कि सेगमेंट मिलकर टेबल स्पेस बनाते हैं। डेटाबेस इज मेड ऑफ वन और मोर टेबल स्पेसिस। ऑफ कोर्स, जैसा हमने पहले वाली स्लाइड में देखा कि सेगमेंट मिलकर टेबल स्पेस बनाते हैं, और टेबल स्पेस से हमारे पास डेटाबेस बनता है, और डेटाबेस में मोर देन वन टेबल स्पेस रहते हैं। तो वही है, द डेटाबेस इज मेड ऑफ वन और मोर टेबल स्पेस। टेबल स्पेस इज मेड ऑफ वन और मोर data files. It's important. Table space is made up of one or more data files. Segment is made of one or more extent. Extent is a continuous block. Okay, the block is the smallest unit. So the important thing is table space, right? आपने देखा कि blocks, data blocks में इनके एक्सटेंड बनाएंगे, और एक्सटेंड से सेगमेंट बनेंगे, और सेगमेंट से टेबल स्पेस बनेगा। तो टेबल स्पेस में डेटा फाइल रहती है। जब भी हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करी, हमने देखा कि डेटा फाइल के अंदर डेटा स्टोर है, लेकिन वो एसोसिएट कैसे है? डेटा फाइल जो है वो हमारे डेटाबेस के साथ एसोसिएटेड कैसे है? डेटाबेस लॉजिकल स्ट्रक्चर को समझता है। तो जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं तो हम टेबल स्पेस बनाते हैं। टेबल स्पेस में वन और मोर डेटा फाइल रहती हैं, राइट। आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसको जब प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो हम क्रिएट टेबल स्पेस नेम, डेटा फाइल, तो हम वो टेबल स्पेस की मैपिंग उस डेटा फाइल के साथ करते हैं। और एक टेबल स्पेस में मिनिमम वन और मोर देन वन, मिनिमम एक डेटा फाइल की जरूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो मिनिमम एक डेटा फाइल एक टेबल स्पेस में चाहिए, और उससे ज़्यादा हम उसमें ऐड कर सकते हैं। टेबल स्पेस लॉजिकली ऑर्गेनाइज डेटा दैट इज फिजिकली स्टोर्ड इनटू द डेटा फाइल। तो ये जो मैपिंग है टेबल स्पेस की डेटा फाइल के साथ, तो एक्चुअली टेबल स्पेस के साथ मैप करता है डेटा फाइल। ये एक भी हो सकती है, ये दो भी हो सकती हैं, ये तीन भी हो सकती हैं, और चार भी हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम एक का होना जरूरी है। टेबल स्पेस को अंडरस्टैंड करता है हमारा ओरेकल इंजन, और फिजिकली डेटा स्टोर होता है हमारा डेटा फाइल के अंदर, राइट। टेबल स्पेस बिलोंग टू ओनली वन डेटाबेस, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक डेटाबेस की जब हम बात कर रहे हैं तो हम उसी की टेबल स्पेस की बात कर रहे हैं। एक टेबल स्पेस, हमारे ओरेकल सर्वर के ऊपर मोर देन वन डेटाबेस हो सकते हैं, लेकिन एक टेबल स्पेस एक डेटाबेस का ही पार्ट होगा।
और कम से कम एक डेटा फाइल जो है उसके अंदर एग्जिस्ट करती होगी। टेबल स्पेस कैन स्टोर डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल, इंडेक्सेस, व्यू, सीक्वेंस एक्सेट्रा। क्योंकि ये जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल एक टेबल स्पेस में जाती है, और बेसिकली वो टेबल स्पेस का डेटा कहाँ स्टोर होता है, उसकी डेटा फाइल में स्टोर होता है। डेटा फाइल आर ऑलवेज असाइन टू ओनली वन टेबल स्पेस एंड देयरफॉर ओनली वन डेटाबेस। तो 1:1 रेशो मिनिमम रेशो है बिटवीन डेटा फाइल एंड टेबल स्पेस के बीच में, राइट। उसमें हम और डेटा फाइल्स ऐड कर सकते हैं। ओके, होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आपको ये क्लियर हुआ होगा कि डेटाबेस की फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होती है, डेटाबेस की लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे वो काम करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि डेटा फिजिकली डेटा फाइल्स में स्टोर होता है, और डेटा फाइल्स टेबल स्पेस के साथ मैप होती हैं, और टेबल स्पेस जो है सेगमेंट से मिलकर बनता है, सेगमेंट एक्सटेंड से मिलकर बनते हैं, एक्सटेंड डेटा ब्लॉक से मिलकर बनते हैं, और मिनिमल यूनिट जो है स्टोर करने की वो डेटा ब्लॉक है। ये डेटा ब्लॉक ओरेकल का डेटा ब्लॉक होता है, ओएस का नहीं होता है। हम इसको बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ओएस का डेटा ब्लॉक काम करता है, कैसे ओरेकल का डेटा ब्लॉक काम करता है। ये जब भी हम आगे परफॉर्मेंस ट्यूनिंग को पढ़ेंगे तब हम इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो फिजिकल स्ट्रक्चर, लॉजिकल स्ट्रक्चर हमने देखी। आज हमने सेशन कैसे बनता है, डेडिकेटेड सर्वर क्या है, शेयर्ड सर्वर क्या है, वो हमने समझा है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आपको इसमें कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है मुझे बताइए, एक अलग से वीडियो बना के मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकता हूँ। आपको अच्छा लगा हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।